सीता की शादी का 2 साल हो गए थे। सीता सरकारी टीचर थी और उसका पति रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दोनों आराम से जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन रवि का दोस्त महेश उसके घर आया। यार रवि, तेरे बीवी तो सरकारी टीचर है, भगवान झूठ ना बुलवाए, मैं धक्के खाने की क्या जरूरत है यार। मैं समझा नहीं, तू कहना क्या चाहता है यार। तू बचपन से ही बड़ा भोला यार है। तुझे देख, मेरी बीवी भी सरकारी नौकरी करती है और मैं आराम से घर में ऐश करता हूँ। मैं फिर नहीं समझा यार। अरे यार, नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता, ऐश कर मेरी तरह। महेश के जाने के बाद रवि बहुत सोचता है और फिर नौकरी छोड़ देता है। लिविंग रूम में रवि एक पुराने से सोफे पर बैठा है और टीवी पर सीरियल देख रहा है। उसकी पत्नी मीरा, पत्नी सीता जो एक मेहनती महिला है, हाथ में बहुत सारे धुले हुए कपड़े लेकर आती है। रवि, जरा मेरी मदद करो ना, देखो ना कितने सारे कपड़े हैं। अरे पागल तो नहीं हो गई हो, दिखाई नहीं देता मैं सीरियल चल रहा है। सीता कपड़े लेकर छत पर सुखाने चली जाती है। तभी डोरबेल बजती है, दूध वाला आ जाता है। सीता, ओ सीता, अरे जल्दी नीचे आओ भाई, अरे दूध लो। कमाल की आलसी हो तुम, अरे पहले नीचे के काम निपटा फिर छत पर जाओ। तुम्हें तो बस समय को बर्बाद करना आता है। सुनिए जी, मैं कपड़े फैला रही हूँ, बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़े बहुत सूख जाएंगे, तब तक आप दूध ले लीजिए। अरे होश में हो तुम? अरे तुम तुरंत नीचे आओ और दूध लो, और हाँ, साथ गर्मा गर्म चाय बनाना और कुछ कपड़े भी तल देना, पापड़ भी तल देना। बढ़िया मौसम हो रहा है, टीवी देखने का मजा आ जाएगा। सीता चुपचाप नीचे आती है और दूध लेकर रवि के लिए चाय बनाती है, उसे पकौड़े तलकर देती है। इतवार का दिन होने की वजह से उसके पास बहुत सा काम था। अगले दिन उसे ऑफिस जाना था। अगले दिन शाम को जब सीता वापस आती है, अरे बाबा, अरे सही समय पर आई हो, आलस हो की तरह कुर्सी पर क्या बैठ गई। जरा फटाफट चाय बना और साथ में बिस्किट भी ले आना, मजा आ जाएगा। रवि, मैं अभी ऑफिस से लौट कर आई हूँ, बहुत थक गई हूँ यार, मेरा मूड मत खराब करो। ऑफिस से आई हो, पहाड़ चढ़कर तो नहीं आई हो ना? कौन सा बड़ा काम है? जा, पहाड़ चढ़कर तो नहीं आई हो ना? कौन सा बड़ा काम है? असली औरत वही है जो बाहर के और कामों के साथ साथ घर का काम करे, समझी? अच्छा ये बताओ, तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? तुम 1 हफ्ते से घर में ही हो, सब ठीक तो है ना? रवि उसे चुप रहने का इशारा करके चुपचाप सीरियल देखने लगता है और उदास सीता का काम करने रसोई की तरफ चल देती है। रवि को क्या हो गया है? घर और बाहर दोनों का काम मुझसे ही किया जाता लगता है, एक नौकरानी रखनी पड़ेगी। तभी रवि जोर से चिल्लाता है, अरे भाई, इस घर में एक कप चाय मिलेगी भी या नहीं? हद हो गई है यार, चाय के लिए भी तरसना पड़ता है। रवि सीता की किसी भी काम में मदद नहीं करता। घर की चिंता और स्कूल के काम के कारण सीता की भी काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। एक दिन
सीता सोचती है कि रवि को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उदास सीता जब घर लौटती है तो रवि को रोज की तरह सोफे पर लेटकर सीरियल देखते देखते सोचती है। रवि से कहती है, वाह तुम्हारे जैसा भाग्य सबका हो, बस पलंग तोड़ते रहो, शर्म नहीं आती क्या? नौकरी छूटे कई महीने हो गए, तुम नई नौकरी ढूंढते क्यों नहीं? कभी तुम्हें चिंता नहीं होती घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे मैं बस ब्रेक ले रहा हूँ, वैसे भी 2 रोटी से ज्यादा मैं क्या खाता हूँ? क्या तुझे तो 2 रोटी भी नहीं मिला सकती? देखो मुझे वैसे भी दिल की बीमारी है, तो मुझे बेकार की टेंशन मत दिया करो, समझी? अरे यार दिमाग खराब मत करो, मस्त सीरियल चल रहा है, दफा हो जाओ यहाँ से। हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं रवि, और तुम घर के कामों में भी मेरी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। मैं अकेली कब तक ये सब करती रहूंगी? अरे यार जिंदगी एक ही बार मिलती है, प्लीज मुझे जीने दो। तुम सच ही कह रहे हो, जिंदगी एक बार मिलती है? मैं भी इंजॉय करना चाहता हूँ, बहुत हो गया काम, कल से मैं भी आराम करूंगी, कल से मैं भी स्कूल नहीं जाऊंगी। अगली सुबह जब सीता ऑफिस नहीं जाती तो रवि हैरान हो जाता है। सीता की बात सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। अरे तुम ये तैयार नहीं हुई? अरे कितनी आलसी हो गई हो, टाइम हो गया है तुम्हारा, चलो फटाफट तैयार हो जाओ। तुम्हें समझना चाहिए नौकरी कितनी जरूरी है, वरना घर का खर्च कैसे चलेगा? बस जो भी हो, अब तो ये यूं ही चलेगा। आज से मैं भी ऑफिस नहीं जाऊंगी, मुझे भी घर में बैठकर आराम करना है। अरे यार तुम पागल तो नहीं हो गई हो? है जिम्मेदारी भी कोई चीज है? घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है रवि, अब तुम जानो घर कैसे चलेगा। अरे तुम हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़ जाती हो? मिल जाएगी नौकरी, बस कर। अभी तुम्हारी यही तो बातें सुनते सुनते कितने महीने बीत गए, मैं थक गई हूँ। घर में राशन नहीं है, जैसे चाहो व्यवस्था करो, मैं जा रही हूँ सोने। घंटी बजती है, दूध वाला रवि से कहता है, साहब दूध के पैसे दे दीजिए, महीने भर का बिल जो है 500 हुआ है, कल दीदी ने कहा था, अब आप ही पेमेंट करेंगे। दूध वाला बात कर ही रहा होता है कि प्रेस वाला आ जाता है। रवि नमस्ते करके कहता है, भैया 275 हुए हैं और दीदी ने बताया था अब पैसे आप ही देंगे। भैया जरा जल्दी से पैसे दे दीजिए, दुकान पर कोई भी नहीं है। अरे एक मिनट यार, आता हूँ मैं भी। सीता, यह क्या बकवास है? ये सब मुझसे पैसे मांग रहे हैं, भला मैं उन्हें पैसे कहाँ से दूँ? तो ठीक है, उनसे थोड़ा समय मांग लीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। घंटी फिर बजती है, बाहर से आवाज आती है, भैया बिजली के बिल वाले भी आए हैं, पैसे मांग रहे हैं, उनके भी पैसे लेते जाइएगा, वरना बिजली काट देंगे। सीता, यह तुम ठीक नहीं कर रही हो, सारी दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं सबके पैसे दे दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी नौकरी ढूंढनी होगी, वरना तुम कहना क्या चाहती हो? माना कि यह घर तुम्हारे पापा का दिया हुआ है, पर तुम मेरी पत्नी हो। ऐसी बातें कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खैर फिर भी बोलो, तुम कौन सी शर्त की बात कर रही थी? तुम्हारे नौकरी नहीं मिली तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे।
क्या बकवास है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम भला ऐसे कैसे कह सकती हो। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ रवि, याद रखो वरना खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकती हूँ। रवि दोस्त महेश उसने घर आता है। हाँ भाई, क्या बात है भाई, बड़ा उदास लग रहे हैं भाई। आजकल तो शाही जीवन जी रहा होगा। ये मेरी सलाह कम नहीं आई क्या? अरे क्या बताऊँ यार, बड़ा बदकिस्मत हूँ। मेरी बीवी को तो जैसे मेरे आराम करना बड़ा भारी लगता है। वो मुझे कभी सुख से जीते हुए देख ही नहीं सकती। हाँ भाई, अरे दिल क्यों छोटा करता करता है यार। है चल, एक काम करते हैं, आज बाहर चलते हैं। बाहर निकलेगा तो मन बहल जाएगा। अरे इन औरतों का क्या है। मेरी बीवी ने जब ऐसा हंगामा बताया था तो मैंने उसे तलाक देने का अल्टीमेटम दे दिया था। उसके बाद भीगी बिल्ली बन गई। हाँ, यह तू क्या कह रहा है यार, मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ यार। अबे यार, नहीं तो प्रॉब्लम में तुम लोगों की यार है। तुम लोग इमोशनल हो जाते हो यार। तेरे अंदर किस हिम्मत नहीं है तो ये ले, एक बोतल खाली कर और आज अपनी बीवी की सही तरह से खबर ले यार। उसके बाद देख जीवन का क्या मजा आता है। महेश उसे खूब शराब पिलाता है और घर छोड़ देता है। सीता उसे नशे में देखकर जोर से चिल्लाती है, अच्छा तो तुम्हारे ये नए शौक शुरू हो गए हैं, तुमसे कमाया नहीं जाता और शराब पीकर घर आ गए। ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा बोलने की कोशिश तो मुझे तलाक दे दूंगा। अच्छा तो तुम मुझे तलाक दोगे? कभी सोचा है मुझे तलाक देने के बाद क्या खाओगे? सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी तुम्हें। वैसे भी मुझे क्या तुम तलाक दोगे? कल तुम्हें मैं खुद वकील का नोटिस भिजवा दूंगी। सुबह उठकर रवि को सब याद आ जाता है कि उसने क्या किया। वह यह सोचकर बुरी तरह से घबरा जाता है कि अगर सीता ने उसे तलाक दिया तो उसका क्या होगा। वह सीता के पास जाता है और हे सीता, मुझे माफ़ कर दो। कल थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए मैं होश में नहीं था। मैं वादा करता हूँ अब मैं नौकरी ढूंढ कर ही तुम्हारे सामने आऊँगा, पर अपने मुँह पर अब तलाक की बात कभी नहीं लाना, ठीक है रवि? अब मुझसे तभी बात करना जब तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। उससे पहले मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास आज से 1 महीने का समय है। इतना होने के बाद भी आलसी रवि को काम करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन सीता को बेवकूफ़ बनाने के लिए रवि नौकरी ढूंढने का बहाना करता है और घर से बाहर निकल के इधर-उधर समय बिताकर वापस आ जाता है। 1 महीने बाद रवि लिविंग रूम में बैठा है। सीता मुस्कुराते हुए आती है। हे रवि, समय पूरा हो गया, नौकरी मिली क्या? नहीं सीता, मेरा समय खराब चल रहा है। मैंने कोशिश की लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। खैर जो भी हो, अब तुम्हें शर्त के अनुसार परिणाम भुगतना होगा। क्या करना होगा? अरे मुझे तुम ही बता दो, फांसी लगा लूं क्या? यही तो चाहती हो ना तुम? मुझे आराम से बैठा देख तुम्हें बेचैनी होती है। देखो रवि, अगर तुम नौकरी नहीं कर सकते तो तुम्हें घर का काम करना होगा। आज से खाना बनाना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, ये सारे काम तुम्हारे में होंगे। रवि
सहमति में सिर हिला देता है और सोचता है, घर का काम भी कोई काम होता है। अपना सीरियल देखते देखते आराम से इन्हें निपटा दूंगा और चैन से जिंदगी गुजारेंगे। जूठे बर्तन देखकर वापस आ जाता है। पहले मैं झाड़ू लगा लेता हूँ। एक कमरे में झाड़ू लगाने के बाद वह फिर टीवी के पास आकर बैठ जाता है। यह कोई काम है? बहुत भूख लग रही है। पहले कुछ खा लेता हूँ, फिर काम करूँगा। किचन में जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं होता। वो फिर अपने सोफे पर आकर बैठ जाता है और देखने लगता है। इस तरह पूरा समय बीत जाता है, लेकिन रवि कोई भी काम नहीं कर पाता। भूख से उसके पेट में दर्द होने लगता है। तभी ऑफिस से सीता वापस आती है। कैसे हो रवि? जरा एक कप चाय बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। चाय? और मैं? यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम कुछ बना कर भी नहीं गई। सुबह से भूखा, सारे बर्तन भी गंदे हैं। यानी कि तुमने घर का कोई काम नहीं किया। मेरा यकीन मानो सीता, मैंने सारा काम करने की कोशिश की थी, पर कोई भी काम पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, तो फिर तुम पूरे दिन क्या करते रहे? मैं वो सीरियल देख रहा था। रवि, क्या तुम मुझे बता सकते हो, यह सीरियल देखने से तुम्हें क्या मिलता है? तुम सुबह से शाम तक टीवी देखते रहते हो। क्या तुम्हारी जिंदगी में कभी काम आ सकता है कि तुम्हें पैसे कमा कर दे सकते हैं या हमारा पेट भर सकते हैं क्या? अरे सीता, इस दुनिया में खाना और पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, समझी? मनोरंजन से भी हम अपनी जिंदगी चला सकते हैं। देखो, मैं पूरे समय से भूखा था, लेकिन सीरियल देखते देखते मुझे भूख की खबर भी नहीं।